रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत को कब तक मिल जाएगा ये पता लग चुका है, और ये बात खुद रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी ने बताई है, जो कि Su-57 को बनाती है और फिर एक्सपोर्ट करती है। उस कंपनी के टॉप अधिकारी ने प्रॉपर टाइमलाइन तक दे दी है कि जी फलानी डेट तक भारत में हम फैक्ट्री सेटअप कर देंगे। इसके अलावा ये भी बताया है कि इस डेट से भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर किस डेट से भारत को ये लड़ाकू विमान हैंडओवर किए जाएंगे, इस पर पूरी टाइमलाइन दे दी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने, और इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से ये बताऊंगा। लेकिन आपको एक बात की सूचना दे दूं कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कि F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डिलीवरी डेट की, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि F-35 अगर भारत खरीदता है तो कब से वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा और कब से वायुसेना उसका इस्तेमाल शुरू करेगी अगर भारत इसी साल डील करता है। तो वो वीडियो बहुत से लोगों ने नहीं देखी है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का। इसके बाद वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन फिलहाल Su-57 स्टेल्थ की विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने बताया है कि इसी साल 10 से लेकर 13 फरवरी के बीच में जो एरो इंडिया 2025 हुआ, उसमें हमारे Su-57 स्टेल्थ ने हिस्सेदारी करी। लेकिन इसके साथ साथ हमने उसका ऑफर भी भारत को दिया है ऑफिशियली, और हमारे ऑफर में हर एक चीज दे दी गई है भारत को। हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे भारत में, हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे भारत में, और इतना ही नहीं, एमका लड़ाकू विमान बनाने में भारत की मदद भी करेंगे अगर भारत हमारा Su-57 खरीदता है तो। खैर, अब रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद इस पर अपडेट ये दिया है कि भारत अगर हमारा दिया गया ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और Su-57 को खरीदता है तो हम इसी साल, जी हाँ, 2025 से ही भारत में जो Su-57 है उसकी प्रोडक्शन लाइन का काम शुरू कर देंगे। और आसान भाषा में समझाऊं तो Su-57 की जो फैक्ट्री है इसी साल से भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। और जो अंदाजा दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा, इस काम को करने में 1 साल का वक्त मिनिमम लगेगा, यानी कि 2026 के एंड तक ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी और Su-57 का निर्माण शुरू कर देगी। और फिर उसके बाद हमें अंदाजा ये दिया जा रहा है कि 2027 तक भारत को पहला Su-57 मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये रोसोबोरोन एक्सपोर्ट की हमें दी गई पूरी टाइमलाइन है। लेकिन रूस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो फिलहाल भारत के एक्सपर्ट हैं, जो रूसी मामलों के जानकार हैं, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि भारत पहली बात तो जो फिलहाल वाला Su-57 है उसे नहीं खरीदने वाला। अगर हम खरीदेंगे तो IL-70 जो इंजन है नया, उसके साथ खरीदेंगे। लेकिन उस इंजन को Su-57 में लगाने में, उसकी टेस्टिंग करने में कम से कम 2 साल का वक्त मिनिमम लगेगा। उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो पाएगा। यानी कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रूस किसी भी हालत में 2028 से पहले भारत को नए इंजन वाला Su-57 दे ही नहीं सकता। खुद रूसी सेना के पास ये नहीं है। हाँ, अगर भारत जो वर्तमान वाला इंजन है उसके साथ Su-57 खरीदता है तो ये टाइमलाइन फिट बैठेगी और भारत को तय समय अनुसार लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार पुराने इंजन के साथ ही ले लो, नए इंजन के साथ फिर खरीद लेना। तो इसका जवाब है नहीं। Su-57 का जो नया इंजन है ना, वही तो उसकी जान है, क्योंकि उसके बिना जो आज का Su-57 है ना, वर्तमान में जो आपने बेंगलुरु में उड़ता हुआ देखा, वो 100% स्टेल्थ है ही नहीं। जो नया इंजन है IL सीरीज का, जब तक वो इसमें नहीं लगाया जाता तब तक ये 100% स्टेल्थ नहीं कहलाएगा। इसीलिए अगर भारत खरीदेगा तो एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा, और बिना IL सीरीज के इंजन के ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अगर Su-57 हम खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली मानकर चलिए 2029 से हमारी वायुसेना उसे उड़ाना शुरू करेगी। लेकिन इसके बदले अगर हम अमेरिका का F-35 खरीदते हैं तो वो हमें कब से मिलना शुरू होगा, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि टाइमलाइन और डिलीवरी के हिसाब से हमें कौन सा लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।